हेलो एवरीवन। जैसा कि नया सेशन स्टार्ट होने को है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपनी लॉ की डिग्री परस्यू कर रहे होंगे, एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो लॉ को परस्यू करना चाह रहे होंगे। सो इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं लॉ के उन सारे बुक्स को रिव्यू करना जो आपके पास एज ए लॉ स्टूडेंट होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में हम सबसे पहली बुक जो देखेंगे वो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बाय वीके आहूजा। देखो, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को आप इंटरनेशनल लॉ भी कहते हो। सो ये इंटरनेशनल लॉ पे बहुत ही बेस्ट बुक है। आपके ये BLLB LLM कोर्सेज, इवन आपके यूपीएससी में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है ना। इसके जो सारे कंटेंट है वो आपकी लैंग्वेज को बहुत ही सूट करेंगे, एंड आप जब इसको रीड करोगे तो आपकी जो वोकेबुलरी टेक्सचर है एंड वे ऑफ स्पीकिंग है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। सो बेस्ट बुक मेरे अकॉर्डिंग जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की है वो बाय VK आहूजा है ना। सो यू कैन परचेज इट। देखो, एक बार अच्छे से देख लेते हैं इसको। नाउ इस सीरीज में जो अगली बुक है वो कंपनी लॉ की है बाय अवतार सिंह। देखो, अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में कैरियर बनाना चाहते हो तो अपार्ट फ्रॉम बेयर एक्ट आपके पास जो बुक होनी चाहिए वो लाइक कंपनी लॉ की अवतार सिंह की होनी चाहिए, ठीक है। इसमें काफ़ी जो इसके कंटेंट वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे से इसको मेंशन करा गया है, एंड इसमें आपको केस लॉज, लैंडमार्क केसेस, कंपनी लॉ के कंपनी कैसे फॉर्म होती है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में इंटरेस्टेड हो तो आपके पास कंपनी लॉ की अवतार सिंह की ये बुक होनी चाहिए। ओके, अब देखिए जो इस सीरीज में अगला बुक है वो है कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये अगेन बाय अवतार सिंह है। तो आज जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में इंटरेस्टेड हो, कॉर्पोरेट लॉ में अपना स्कोप देखते हो, है ना, इन टर्म्स ऑफ लॉ, तो सबसे बेस्ट बुक जो कॉन्ट्रैक्ट की है वो अवतार सिंह की आपको मिलेगी। आपको सभी टीचर्स इसी बुक को परचेज करने को रिकमेंड करेंगे अगर आप लॉ में हो तो, ठीक है। तो ये जो बुक है वो है कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बाय अवतार सिंह। इसमें भी आपको सारे कंटेंट्स, डिफिनीशंस, प्रोविजंस, इवन केस लॉज सब कुछ बहुत ही अच्छे से मेंशन कर रखा है। सो यू कैन परचेज दिस बुक कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ बाय अवतार सिंह। नाउ अगली बुक जो आपकी है वो VN शुक्ला की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। देखो, दो आपको बहुत सारे लोग रिकमेंड करेंगे JN पांडे पढ़ने को, JN पांडे की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने को, बट अगर आप अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी आप यूपीएससी को भी देखते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय VN शुक्ला ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, है ना। ये आपके मेंस की राइटिंग, मेंस मतलब यूपीएससी मेंस राइटिंग में, आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इवन आपकी जुडिशरी में भी। सो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक इस लिस्ट में देखना चाह रहे हो तो यू कैन परचेज VN शुक्ला की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, आप देख लो इसे एक बार अच्छे से। VN शुक्ला बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपका लैंड ऑफ लॉ है ना यार, तो आपको इसके लिए सबसे अच्छी बुक यही पड़ेगी। नाउ अगेन, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लाइक अगर आप यूपीएससी में भी इंटरेस्टेड हो जुडिशरी के साथ साथ, तो आपको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कोई बुक देखनी है तो वो CK ताकवानी की है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बाय CK ताकवानी। इसमें भी जो इतने सारे कंटेंट्स हैं, आपको अगर एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड हो तो इसमें भी जो सारे कंटेंट है वो काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आपको पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने में कि कैसे गवर्नमेंट रन करती है, कैसे जो आपके लाइक IAS ऑफिसर्स वगैरह जितने भी डेलीगेट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, वो बाय रीडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यू कैन अंडरस्टैंड। तो इस सीरीज में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अगर आपको कोई बेस्ट बुक देखनी है तो ये यही है बाय CK ताकवानी। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर देखो
देखो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे जो क्रिमिनल लॉज पेनल लॉज है वो चेंज हुए हैं, बट स्टिल कॉन्सेप्ट्स तो वही रहेंगे ना यार। तो अगर आप सीआरपीसी लाइक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कोई बुक देखना चाहते हो तो वो आरवी केलकर सबसे बेस्ट राइटर है क्रिमिनल प्रोसीजर के मामले में, तो आप इन्हें परचेज कर सकते हो। सो ये देख लो बुक आरवी केलकर बाय क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, सॉरी क्रिमिनल प्रोसीजर बाय आरवी केलकर। तो इनके भी कंटेंट जो है प्रोविजन वाइज प्लस कैसे लॉ की एप्लीकेशंस वगैरह हैं, ये बहुत ही बेस्ट बुक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। नाउ अगेन आपको अगर क्रिमिनल लॉज लाइक में स्पेशलाइजेशन करना है और आप इंटरेस्टेड हो स्पेशलाइजेशन करना है तो आपके लिए ये जो बुक है वो काफ़ी बेस्ट बुक रहेगी, लॉ ऑफ एविडेंस की रतन लाल एंड धीरज लाल की, ठीक है। इसके भी जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छे हैं, आप इसे भी परचेज कर सकते हो। नाउ इस सीरीज में जो अगले बुक है ये अगेन क्रिमिनल लॉ में अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो आपके पास जो क्रिमिनल लॉ की सबसे लाइक आईपीसी पे जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्चुअल बुक है वो पीएसए पिल्लई की है क्रिमिनल लॉ की, आप इसे भी परचेज कर सकते हो। सो इसके भी कंटेंट लाइक अब तो लॉ आपके चेंज हो गए हैं, बट इसके जो कॉन्सेप्ट्स है क्राइम वगैरह की ये काफ़ी बेस्ट है, तो यू कैन परचेज इट। मैंने ये पहले थोड़ा पढ़ रखा है बट अब देखते हैं इसे। नाउ सिविल प्रोसीजर कोड के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो सीके ताकवानी की है, ये आप देख लो। दो सिविल प्रोसीजर मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आता बट सभी टीचर्स प्रोफेसर्स इसी बुक को रिकमेंड करते हैं, सो आई एम आल्सो रिकमेंडिंग यू। देखो इसमें क्या है, पार्टीज वगैरह कैसे वर्क करती है, कैसे डिग्री होता है, कैसे, तो इसमें भी सारे सिविल प्रोसीजर की जो प्रोविजंस है वो इसमें मेंशन्ड है, सो यू कैन परचेज इट। ये सिविल प्रोसीजर में आपकी सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है भाई सीके तागवानी। नाउ अगेन अब इस सीरीज में जो ये बुक ज्यूरिस्प्रूडेंस की है ना, देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है वो आपके जुडिशरी क्लैट इन सब एग्ज़ाम्स में ज़्यादा काम आते हैं, तो अगर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की कोई बुक देखनी है तो महाजन की है, तो इसमें भी सारे राइटर्स कैसे कैसे ज्यूरिस्ट ने क्या क्या कहा था सब कुछ ऑलमोस्ट कवर्ड है, सो यू कैन आल्सो इफ़ यू वांट यू कैन परचेज ज्यूरिस्प्रूडेंस बाय वीडी महाजन। नाउ अगर इस लिस्ट में जो आखिरी बुक है वो लॉ ऑफ टार्ट है बाय आर के बांगिया। ये बुक टॉट पे सबसे बेस्ट बुक जो आती है वो आर के बांगिया की आती है। देखो जो लॉ ऑफ टार्ट होता है वो ज़्यादातर कंपनसेशन दिलाने के लिए होता है ना, तो इस सीरीज में जो लास्ट बुक है वो आर के बांगिया की है। दो मैंने इसको पढ़ा नहीं है बट यू कैन परचेज दिस। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।